बाद सरहद पर गाड़ियों की लगातार चेकिंग की जा रही है। हमारे नुमाइंदे ने हालात का जायजा लिया, ये देखते हैं। आप देख सकते हैं एम्बुलेंस जो है वो गाड़ियां निकाली जा रही हैं, लेकिन तमाम गाड़ियों की सघन चेकिंग की जा रही है। तमाम जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, जो पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं वो यहाँ मौजूद हैं। आप देख सकते हैं सभी जो पुलिसकर्मी हैं उनको बाकायदा सील कवर दिया गया है ताकि वो तमाम जो लोग हैं जिनकी जांच कर रहे हैं उनसे दूरी से बातचीत करें, क्योंकि जिस तरह ये संक्रमण फैला हुआ है उस संक्रमण को देखते हुए ये तमाम जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो भी यहाँ पर तैनात हैं। लेकिन अब फिलहाल पुलिस की सुरक्षा को देखते हुए उन तमाम ऑफिसर्स को सील कवर, फिलहाल फेस मास्क दिया गया है ताकि जो कम्युनिकेशन वो लोग कर रहे हैं वो फिलहाल दूर से करें। तमाम जो गाड़ियाँ हैं उन गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है कि उस गाड़ी में कम से कम सिर्फ 2 ही लोग हों। आप देख सकते हैं ये जो पूरी चेकिंग की जा रही है, सुरक्षित और जो एसेंशियल सर्विसेज की गाड़ियां हैं उन गाड़ियों को देखा जा रहा है। उन तमाम लोगों से पूछा जा रहा है कि क्या आप लोगों के पास है या नहीं। लेकिन अब तमाम पुलिस ऑफिसर्स को फेस मास्क दिया गया है और सील्ड कवर दिया गया है ताकि उन तमाम लोगों से सुरक्षा जो हो वो हो। लेकिन तमाम जो फिलहाल जो बड़े पुलिस ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम लोगों की चेकिंग की जा रही है, महिला पुलिस ऑफिसर्स भी तैनात हैं, आप देख सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें फिलहाल एहतियात को देखते हुए लिया गया है, क्योंकि ये फैसला फिलहाल जिलाधिकारी गाजियाबाद और नोएडा का है कि जो भी गाड़ियाँ दिल्ली में आएंगी अगर उनके पास वैलिड पास होगा उन्हीं को एंट्री दी जाएगी। इसेंशियल सर्विसेज की गाड़ियाँ फिलहाल निकलने के लिए दी जा रही हैं, लेकिन और जो लोग हैं उन तमाम लोगों को फिलहाल एंट्री नहीं दी जा रही है। कैमरामैन जगदीश सुप्रेती के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। न्यूज़ 18 से गाजियाबाद एसपी सिटी मनीष मिश्रा ने खुसूसी बातचीत की। उन्होंने कहा कि पास वालों को ही आगे जाने की इजाजत दी जा रही है। सघन चेकिंग है। एसपी सिटी मनीष जी हैं जो लगातार ग्राउंड पर हैं। कल भी वो लगातार देर रात तक मौजूद थे। सर, लगातार आप ड्यूटी पर हैं और किस प्रकार की व्यवस्था आपकी तरफ से, पुलिस विभाग की तरफ से किया जा रहा है? लगातार आप लोग ड्यूटी पे, स्पॉट पे हैं। देखिए, ये 2 दिनों पहले जो सीमा सील की कार्रवाई आदरणीय हमारे डीएम साहब और आदरणीय एसएसपी साहब के आदेश से सीमा सील की कार्रवाई हुई थी केसेस के आधार पे, वो सख्ती से उसका पालन कराया जा रहा है। और जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं उनके लिए अलग से लेन बनाई गई है। आप देख रहे हैं हमारा यूपी गेट पूर्णतः शांत है, कहीं पर कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि जिसमें कोई दिक्कत हो रही हो किसी को। सख्ती जरूर है, सख्ती रहेगी, यथावत सख्ती जारी रहेगी, क्योंकि अनधिकृत व्यक्ति को किसी भी दशा में सड़क पर चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। फिर गाड़ियों में भी कुछ परिवर्तन किया गया है कि 2 लोग बैठेंगे या 3 लोग बैठेंगे जैसा पहले से नियम? नहीं, नियम तो वही है। 2 पहिया गाड़ी पे केवल 1 आदमी बैठेगा और 3 पहिया गाड़ी पे कभी-कभी 4 पहिया गाड़ियों पे कभी-कभी 3 लोग बैठे मिल जा रहे हैं, तो उनको चालान कराया जा रहा है। 4 पहिया गाड़ियों पे केवल 2 व्यक्ति के बैठने की अनुमति है। नासमझी में लोग कभी ड्राइवर की सीट के बगल बैठ जा रहे हैं तो उनको समझाया जा रहा है, उनको नियम की जानकारी दी जा रही है। आपके चैनल के माध्यम से भी मैं यही बताना चाहूँगा कि लोग नियमों से अवगत रहें। नियमों से अवगत ना रहने में तमाम दिक्कतें आ रही हैं। अनावश्यक लोग सड़कों पर ना निकलें। जब भी 4 पहिया गाड़ी पे आप अपरिहार्य कारण से निकल रहे हैं तो ड्राइवर सीट के पीछे बैठे आप उसके बाईं तरफ, कि ताकि जो मानक है, जो प्रोटोकॉल है, उसका पालन हो सके। ये ऐसे पुलिस ऑफिसर्स हैं जो लगातार स्पॉट पे हैं, चाहे रात हो चाहे सुबह हो। सुबह से ही स्पॉट पे आ जाते हैं और जिस तरह सघन अभियान हो रहा है, हर एक पॉइंट की जांच की जाती है इनके द्वारा और ये खुद जाते हैं, पुलिस के जो जवान हैं उनसे बातचीत करते हैं, तमाम गाड़ियों की चेकिंग करते हैं और उनको समझाते हैं कि आप अनावश्यक घर से ना निकलें। जो लोग फिलहाल नियम को तोड़ रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में अगर आप अपने घर में रहेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे। कैमरामैन जगदीश सुप्रेती के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली।